वास्तव में ये आज के बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है कि जीवन में कार्य इतना सा होता है, करना इतना सा होता है, वह बहुत कुछ सोच के होने वाले कार्य में भी बहुत सारे विघ्न लाता है। जैसे वर्तमान की भाषा में ओवर थिंकिंग कहा जा सकता है। ये मात्र कुछ एक आप जैसे जीवों की नहीं, अपितु सर्वसामान्य रूप से सभी कैटेगरी के व्यक्तियों की ये समस्या है कि वे हद से ज़्यादा सोच लेते और जो बनने वाला काम होता है वो भी आपके उस हद से ज़्यादा सोचने से, नेगेटिविटी के कारण से बनता बनता भी बिगड़ते हुए देखने में आता। ये आवश्यक समझे कि जैसी आपकी विचारधारा होगी, जैसे आपकी सोच होगी, जो आपका चिंतन होगा, आपके जीवन में बिल्कुल वैसा ही काम होगा। क्योंकि कर्मों के आश्रव के लिए आचार्य भगवान कहते हैं आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपका जो बर्ताव है वह 9 कर्म के रूप में उस कर्मों के आश्रव बंध के लिए निमित्त बनता है। ये जो आपका पुनः पुनः ओवर थिंकिंग है, उससे दूर होने के लिए आपको ही कमर कसते हुए बुद्धिपूर्वक स्वयं से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किसी दूसरे बाहर के निमित्तों से आप अपने समस्या से दूर नहीं हो सकते, समस्या का हल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब हमें समझ में आता है कि हम ओवर थिंकिंग करने जा रहे हैं या अनावश्यक रूप से बहुत कुछ सोचने जा रहे हैं, हम तुरंत ही जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से उठने का या अन्यत्र कहीं पहुंचने का प्रयास करें। क्योंकि कुछ द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव आदि के निमित्त से हमारे वैसे भाव भी हुआ करते हैं। कुछ विशिष्ट स्थानों पर आप अनुभव करना, कुछ विशिष्ट स्थानों पर बैठने पर या कुछ विशिष्ट काल में ही आपकी ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसा उस क्षेत्र का, काल का प्रभाव हो सकता है। तो आप अपने उस स्थान को तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। आप अगर अकेले में हैं तो भीड़ में पहुंचने का प्रयास करें, भीड़ में ओवर थिंकिंग हो रही है तो अकेले में पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा करते करते कुछ हद तक स्वयं के पुरुषार्थ से ही आप इस ओवर थिंकिंग की समस्या से दूर हो सकते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। साथ में ये भी समझे कि मात्र आपके सोचने से, विचार करने से कोई भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। आप अगर इतना सोच रहे हैं तो इसके बदले में इतना सा भी करना सीख लेंगे तो नियम से आपके पुरुषार्थ को आपको कभी ना कभी फल अवश्य ही मिलेगा। पर ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या प्रत्येक जीव के साथ लगभग आज जो देखने में आ रही है, वह स्वयं को ही दूर करने की आवश्यकता है। उसके ड्रॉबैक्स यानी उसके निमित्त से होने वाले हमारे जीवन की विपरीतताओं को समझते हुए, क्योंकि ये तो शायद आपने अनुभव किया ही होगा कि ओवर थिंकिंग का फल दूसरों को नहीं, हमें स्वयं को मिल रहा है। तो हम ही बुद्धिपूर्वक सोचे, जब होना वही है जितना हमारा पुण्य पाप है, तो हम अनावश्यक सोचने से क्या होगा। हम पुरुषार्थ करें, हम विश्वास रखें और आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्यों को करने का प्रयास करें। ज़्यादा सोचने से सफलता नहीं मिलती, ज़्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है। इस सूत्र को याद रखते हुए आप ओवर थिंकिंग कम करने का प्रयास करें। जितनी आवश्यक है उतना ही विचार करें। और मैं तो कहता हूँ जितना कम विचार करें उतना ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। हाँ, विचार करना होगा, पर जितनी आवश्यकता है उतना ही विचार करें और तुरंत आगे के कार्य के लिए हम पुरुषार्थरत हो तो आप अवश्य ही इन विपरीतताओं से बचते हुए अपने भीतर पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सकते हैं, एक सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक कार्य में अपने कदमों को आगे बढ़ाना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ।